टांके लगाने की तकनीकें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। सही सिलाई न केवल घाव को ठीक करती है, बल्कि संक्रमण और अन्य जटिलताओं से भी बचाती है। आज हम विभिन्न सुतरिंग तकनीकों के बारे में विस्तार से जानेंगे, जैसे सर्जन की नॉट, ग्रैनी की नॉट, इंटरप्टेड सिचर, कंटिन्यूअस सिचर, मैट्रेस सिचर, फिगर ऑफ आर्ट सिचर और सबक्यूटिकुलर सिचर। इन तकनीकों का चयन घाव की स्थिति, स्थान की नॉट एक विशेष प्रकार की गांठ है जो सर्जिकल सिलाई में सबसे अधिक उपयोग होती है। ये गांठ घाव को मजबूती से पकड़ती है और टांके को ढीला होने से बचाती है। सर्जन की नॉट में दो बार धागे को एक ही दिशा में बांधा जाता है, जिससे गांठ मजबूत बनती है। इसके बाद एक सामान्य नॉट लगाया जाता है। यह तकनीक विशेष रूप से उन स्थानों पर उपयोगी है जहां घाव पर अधिक तनाव होता। ग्रैनी की नॉट एक पारंपरिक गांठ है जिसमें धागे को एक ही दिशा में दो बार बांधा जाता है और तीसरी बार विपरीत दिशा में बांधा जाता है। इससे गांठ को स्क्वायर किया जाता है और मजबूती मिलती है। यह तकनीक तब उपयोगी होती है जब सिलाई को अधिक सुरक्षित रखना हो। ग्रैनी की नॉट लगाने से टांका ढीला नहीं होता और घाव अच्छी तरह से बंद रहता है। टर्टेड सिचर या स्लिंग सिचर सबसे सामान्य सिलाई तकनीक है। इसमें सुई को घाव के दोनों किनारों से समान गहराई और दूरी पर पास किया जाता है, जिससे त्वचा और सबक्यूटेनियस लेयर को पूरा पकड़ लिया जाता है। सुई को घाव के किनारे से 3-4 मिमी दूर लगाया जाता है और हर टांका 8 मिमी की दूरी पर लगाया जाता है। इससे घाव की लाइन में तनाव समान रूप से वितरित होता है। इस सिचर की कई विशेषताएं हैं। यह तकनीक मजबूत होती है और तनाव वाले क्षेत्रों में उपयोग की जा सकती है। आवश्यकता अनुसार अधिक टांके लगाए जा सकते हैं। हर टांका स्वतंत्र होता है, जिससे एक टांका ढीला होने पर बाकी टांके प्रभावित नहीं होते। घाव के किनारों को बाहर की ओर मोड़ने की डिग्री को नियंत्रित किया जा सकता है यदि घाव में संक्रमण या हेमेटोमा हो जाए तो। कंटिन्यूअस ओवर एंड ओवर सिचर या रनिंग सिचर में सबसे पहले एक इंटरप्टेड सिचर लगाया जाता है। फिर सुई को लगातार सिलाई के लिए पुनः डाला जाता है। सिचर नीचे से इंसीजन लाइन के लंबवत और ऊपर से तिरछा पास होता है। अंत में गांठ को सिचर के खुले सिरे पर बांधा जाता है। यह तकनीक घाव को जल्दी बंद करने के लिए उपयोगी है और तनाव को पूरे सिचर लाइन में समान रूप। लॉकिंग सिचर या ब्लैंकेट सिचर में सिलाई को लॉक किया जाता है। इसमें सिचर को उसके ही लूप से निकाला जाता है, जिससे लॉकिंग हो जाती है। सिचर इंसीजन लाइन के लंबवत पास होता है। लॉकिंग से सिलाई के दौरान अत्यधिक टाइटिंग से बचाव होता है। यह तकनीक लंबे घावों, एरेंटुलस क्षेत्रों, ट्यूबेरोसिटी या रेट्रोमोलर क्षेत्र में उपयोगी है। यह जलरोधक, बंद और तनाव का समान। मैट्रेस सिचर दो प्रकार के होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये उन क्षेत्रों में उपयोगी है जहां फ्लैप को तनाव मुक्त बंद नहीं किया जा सकता। मैट्रेस सिचर मांसपेशी के खिंचाव को रोकते हैं, घाव के किनारों को बाहर की ओर मोड़ते हैं और अधिक क्षेत्र को पास लाते हैं। ये बोन ग्राफ्ट, टिश्यू ग्राफ्ट, डेंटल इम्प्लांट, रीजेनरेटिव मेम्ब्रेन आदि में उपयोगी है। हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सिचर में सुई को एक किनारे से दूसरे किनारे और फिर उसी दिशा में वापस पास किया जाता है। सुई की गहराई और दूरी हर एंट्री पॉइंट पर समान होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल दूरी अलग होती है। सुई को फ्लैप के किनारे से कम 8 मिमी दूर लगाया जाता है। यह तकनीक घाव के किनारों को चौड़ा संपर्क देती है और त्वचा के किनारों को बाहर की ओर मोड़ती है। वर्टिकल मैट्रेस सिचर हॉरिजॉन्टल मैट्रेस के समान है, लेकिन इसमें सुई की गहराई दो स्तरों पर होती है। एक गहरा टांका घाव को सपोर्ट देता है और एक सतही टांका किनारों को पास लाता है और बाहर की ओर मोड़ता है। यह तकनीक गहरे घावों को बंद करने के लिए उपयोगी है। इससे टिश्यू का अधिकतम एप्रोक्सीमेशन होता है, एवर्शन बढ़ती है और डेड स्पेस कम होता है। फिगर ऑफ आर्ट सिचर एक्सट्रैक्शन, सॉकेट क्लोजर और जिंजिवल पैपिला के एप्रोक्सीमेशन के लिए उपयोगी है। सिलाई की शुरुआत बुक्कल सतह पर पैपिला की टिप से 3-4 मिमी दूर होती है ताकि पैपिला फटे नहीं। सुई को पहले बुक्कल फ्लैप के बाहरी सतह में और फिर लिंगुअल फ्लैप में डाला जाता है, फिर उसी तरह दूसरी जगह पर डाला जाता है और दोनों सिरों को बांधा जाता है। सबक्यूटिकुलर सिचर में सुई को घाव के भीतर डर्मल लेयर के निचले हिस्से से पास किया जाता है और सबक्यूटेनियस टिश्यू से बाहर निकाला जाता है। सिलाई के दौरान छोटी छोटी लैटरल टिचेस एपिथेलियल लेयर के नीचे ली जाती हैं। सिचर के सिरों को इंसीजन के दोनों सिरों पर बाहर निकालकर बांधा जाता है। यह तकनीक कॉस्मेटिक परिणामों के लिए उपयोगी है और सिलाई के बाद केवल हल्का निशान। सिचर हटाने से पहले क्षेत्र को सामान्य सलाइन से साफ किया जाता है। सिचर को
इंस्ट्रूमेंट से पकड़कर एपिथेलियल सतह से ऊपर उठाया जाता है। फिर कैंची को एक लूप में डालकर सतह के पास काटा जाता है ताकि संक्रमित सिचर को गहरे टिश्यू में न ले जाए। इसके बाद सिचर को बाहर खींच लिया जाता है। त्वचा के सिचर आमतौर पर 7-10 दिनों में हटाए जाते हैं, जबकि म्यूकोसल सिचर 5-7 दिनों में, आंख और चेहरे के सिचर 3-5 दिनों में, स्कैल्प के सिचर 7-12 दिनों में और होंठ के सिचर 3-5 दिनों में हटाए जाते हैं। अधिक समय तक सिचर छोड़ने से सिचर एब्सेस, सिलाई का निशान या डर्मोइड सिस्ट जैसी जटिलताएं हो सकती हैं। सिचरिंग करते समय कई सावधानियां बरतनी चाहिए। सुई को सही दिशा और गहराई में पास करना चाहिए। टांके के बीच उचित दूरी रखनी चाहिए ताकि तनाव समान रूप से वितरित हो। सिलाई के दौरान टिश्यू को नुकसान से बचाना चाहिए और संक्रमण से बचाव के लिए क्षेत्र को साफ रखना चाहिए। सिचरिंग के लिए कई उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे सुई, सिचर मटेरियल, फोरसेप्स, कैंची आदि। सिचर मटेरियल का चयन घाव की स्थिति और स्थान के अनुसार किया जाता है। सुई की आकृति और आकार भी सिलाई की तकनीक के अनुसार चुना जाता है। सिचरिंग से पहले क्षेत्र को पूरी तरह से साफ और स्टरलाइज किया जाता है। मरीज को स्थानीय या सामान्य एनेस्थीसिया दिया जाता है। घाव के किनारों को सही तरीके से एलाइन किया जाता है ताकि सिलाई के बाद टिश्यू का एप्रोक्सीमेशन अच्छा हो। सिचरिंग के बाद घाव की देखभाल बहुत जरूरी है। क्षेत्र को साफ और सूखा रखना चाहिए। संक्रमण से बचाव के लिए एंटीसेप्टिक लगाया जाता है। मरीज को घाव पर दबाव न डालने की सलाह दी जाती है। यदि कोई असामान्य लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। सिचरिंग के दौरान या बाद में कई जटिलताएं हो सकती हैं, जैसे संक्रमण, सिचर का ढीला होना, टिश्यू का फटना, सिलाई का निशान, डर्मोइड सिस्ट आदि। इन जटिलताओं से बचने के लिए सही तकनीक और देखभाल जरूरी है। सिचरिंग के कई प्रकार होते हैं, जैसे इंटरप्टेड, कंटीन्यूअस, मैट्रेस, फिगर ऑफ 8, सबक्यूटिकुलर आदि। हर तकनीक का चयन घाव की स्थिति, स्थान और आवश्यक परिणामों के अनुसार किया जाता है। इंटरप्टेड सिचर का उपयोग अक्सर छोटे सीधे घावों में किया जाता है। उदाहरण के लिए कटे हुए घाव या सर्जिकल इंसीजन में यह तकनीक सबसे अधिक उपयोगी है। हर टांका स्वतंत्र होता है, जिससे संक्रमण या हेमेटोमा होने पर कुछ टांके हटाकर भी उपचार किया जा सकता है। कंटीन्यूअस सिचर का उपयोग लंबे सीधे घावों में किया जाता है। यह तकनीक घाव को जल्दी बंद करने के लिए और तनाव को समान रूप से वितरित करने के लिए उपयोगी है, लेकिन यदि सिचर कहीं कट जाए तो पूरी सिलाई ढीली हो जाती है। लॉकिंग सिचर का उपयोग लंबे घावों, एडेंटुलस क्षेत्रों, ट्यूबेरोसिटी या रेट्रोमोलर क्षेत्र में किया जाता है। यह तकनीक जलरोधक बंद और तनाव का समान वितरण देती है। मैट्रेस सिचर का उपयोग उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां फ्लैप को तनाव मुक्त बंद नहीं किया जा सकता। यह तकनीक बोन ग्राफ, टिश्यू ग्राफ, डेंटल इम्प्लांट, रिजेनेरेटिव मेम्ब्रेन आदि में उपयोगी है। हॉरिजॉन्टल मैट्रेस सिचर का उपयोग एक्सट्रैक्शन सॉकेट वुंड्स के क्लोजर में किया जाता है। यह तकनीक घाव के किनारों को चौड़ा संपर्क देती है और त्वचा के किनारों को बाहर की ओर मोड़ती है। वर्टिकल मैट्रेस सिचर का उपयोग गहरे घावों के क्लोजर में किया जाता है। इससे टिश्यू का अधिकतम एप्रोक्सीमेशन होता है, एवर्शन बढ़ती है और डेड स्पेस कम होता है। फिगर ऑफ 8 सिचर का उपयोग एक्सट्रैक्शन, सॉकेट क्लोजर और जिंजिवल पैपिला के एप्रोक्सीमेशन के लिए किया जाता है। सिलाई की शुरुआत बुक्कल सतह पर पैपिला की टिप से 3-4 मिमी दूर होती है ताकि पैपिला फटे नहीं। सबक्यूटिकुलर सिचर का उपयोग कॉस्मेटिक परिणामों के लिए किया जाता है। सिलाई के बाद केवल हल्का निशान रहता है और त्वचा के किनारे पास रहते हैं। सिचरिंग में उपयोग होने वाले धागे कई प्रकार के होते हैं, जैसे एब्सॉर्बेबल और नॉन एब्सॉर्बेबल। एब्सॉर्बेबल धागे शरीर में खुद घुल जाते हैं, जबकि
नॉन एब्सॉर्बेबल धागे को हटाना पड़ता है। धागे का चयन घाव की स्थिति और स्थान के अनुसार किया जाता है। सिचरिंग में सुई का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। सुई की आकृति, आकार और नुकीलेपन का चयन घाव की स्थिति और सिलाई की तकनीक के अनुसार किया जाता है। सही सुई से सिलाई आसान और सुरक्षित होती है। फोर्सेप्स का उपयोग टिश्यू को पकड़ने और सुई को पास करने में किया जाता है। सही फोर्सेप्स से टिश्यू को नुकसान नहीं होता और सिलाई सुरक्षित रहती है। कैंची का उपयोग सिचर काटने और हटाने में किया जाता है। कैंची को सतह के पास रखकर सिचर काटना चाहिए ताकि संक्रमित सिचर को गहरे टिश्यू में न ले जाए। सिचरिंग के बाद एंटीसेप्टिक का उपयोग संक्रमण से बचाव के लिए किया जाता है। घाव को साफ और सूखा रखना चाहिए ताकि सिलाई जल्दी और सुरक्षित तरीके से ठीक हो सके। सिचरिंग के दौरान टिश्यू का संरक्षण बहुत जरूरी है। सुई और फोर्सेप्स का सही उपयोग टिश्यू को नुकसान से बचाता है। टिश्यू को अधिक खींचना या दबाना नहीं चाहिए। सिचरिंग के दौरान घाव के किनारों पर तनाव का नियंत्रण जरूरी है। टांके के बीच उचित दूरी और सही तकनीक से तनाव समान रूप से वितरित होता है। इससे घाव जल्दी और सही तरीके से भरता है। एवर्शन का मतलब घाव के किनारों को बाहर की ओर मोड़ना है। इससे घाव का एप्रोक्सीमेशन अच्छा होता है और सिलाई के बाद निशान कम रहता है। मैट्रिस सिचर और इंटरप्टेड सिचर में एवर्शन को नियंत्रित किया जा सकता है। डेड स्पेस वह जगह है जहां टिश्यू के बीच खाली स्थान रह जाता है। वर्टिकल मैट्रिस सिचर से डेड स्पेस कम किया जा सकता है जिससे घाव जल्दी और सही तरीके से भरता है। सिचरिंग का मुख्य उद्देश्य टिश्यू का एप्रोक्सीमेशन है, यानी घाव के किनारों को पास लाना। सही तकनीक से टिश्यू का एप्रोक्सीमेशन अच्छा होता है और घाव जल्दी भरता है। सिचरिंग के दौरान और बाद में संक्रमण से बचाव बहुत जरूरी है। क्षेत्र को साफ और स्टरलाइज रखना चाहिए। एंटीसेप्टिक का उपयोग करना चाहिए और सही समय पर सिचर हटाना चाहिए। कॉस्मेटिक परिणाम के लिए सबक्यूटिकुलर सिचर सबसे उपयुक्त है। इससे घाव के किनारे पास रहते हैं और सिलाई के बाद केवल हल्का निशान रहता है। मरीज को सिचरिंग के बाद घाव की देखभाल करनी चाहिए। क्षेत्र को साफ और सूखा रखना चाहिए। डॉक्टर की सलाह का पालन करना चाहिए और किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर को सही तकनीक, उपकरण और सिचर मटेरियल का चयन करना चाहिए। सिचरिंग के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए और मरीज को सही देखभाल की सलाह देनी चाहिए। आजकल सिचरिंग में कई आधुनिक तकनीकें और मटेरियल उपलब्ध हैं। एब्सॉर्बेबल सिचर, सिंथेटिक धागे और नई सुई डिजाइन से सिलाई आसान और सुरक्षित हो गई है। सिचरिंग तकनीकें सर्जरी में घाव के उपचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही तकनीक, उपकरण और देखभाल से घाव जल्दी और सुरक्षित तरीके से भरता है। हर तकनीक का चयन घाव की स्थिति, स्थान और आवश्यक परिणामों के अनुसार किया जाता है। सिचरिंग के दौरान और बाद में सावधानी बरतना जरूरी है। सही तकनीक, उपकरण और देखभाल से घाव जल्दी और सुरक्षित तरीके से भरता है। मरीज और डॉक्टर दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। संक्रमण से बचाव, सही समय पर सिचर हटाना और घाव की देखभाल से जटिलताओं से बचा जा सकता है।